राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे और बनी हुई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे किसान की कहानी बताऊंगी जिसके पास समय बिल्कुल भी नहीं था पूजा पाठ के लिए। जो पूजा पाठ के लिए वही गृहस्थ था, तो पूजा पाठ के लिए उसको समय बिल्कुल नहीं मिलता था। तो आगे मेरे पूरे वीडियो के अंदर बने रहिए कहानी सुनने के लिए। यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी पूजा जो आज की थी वो यहाँ पे मैंने कर ली है। ये मेरी पुस्तक है जिसमें राम नाम जाप का मैं लेखन करती हूँ। तो अब मैं जैसे मैंने टीका कर दिया, फूल चढ़ा दिए प्रभु को, धूप दीप सब लगा दिए हैं और प्रसाद अर्पित कर दिया है। तो अब इसके बाद मैं अपना करूँगी लिखित नाम जाप। नाम जाप के बाद में मेरा वही रूटीन, मैं करूँगी एक बार राम स्तुति। राम स्तुति करने के बाद में मैं करूँगी अपने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ। उसके बाद में आरती हनुमान जी की। आरती करने के बाद में प्रसाद का भोग चढ़ाने, सब कुछ करने के बाद में मेरी पूजा संपन्न हो जाती है। तो प्रभु ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली है। सब मैं आपको दिखाती रहूँगी। देखो कैसे मेरे मतलब दिए के अंदर फूल बनता है, प्रभु जी की कृपा कैसे बरसती है। तो चलिए हम कहानी की ओर चलते हैं। तो एक बार एक किसान होता है। किसान होता है तो वही किसानों के पास में घर के, पशुओं के, खेत के बहुत सारे काम होते हैं। उस किसान के पास बिल्कुल समय नहीं मिलता था कि वो पूजा पाठ कर सके। एक बार एक संत जी उसको मिलते हैं। तो संत जी उनके घर आते हैं। वो संत जी को अपने घर लेके आते हैं। तो उनको भोजन पानी कराते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा कल्याण हो। तो संत जी बोलते हैं कि तुम रोजाना भगवान की पूजा करा करो 1 घंटे। तो बोला कि 1 घंटे मेरे पास तो इतना समय है ही नहीं। कि इतना समय नहीं है तो फिर तुम ऐसा करा करो कि मंदिर चले जाया करो। मंदिर तो होगा यहाँ पे आसपास के, हाँ है 200-300 मीटर दूर। यहाँ तो तुम रोजाना मंदिर चले जाया करो। तो वो किसान कहता है कि मेरे पास इतने काम होते हैं। सुबह उठता हूँ, अपने गाय भैंसों को देखता हूँ, फिर हल लेकर के जाता हूँ, अपने खेतों को जोतता हूँ, अपने खेतों की देखभाल करता हूँ, खेतों का काम करता हूँ, अपना परिवार संभालता हूँ। तो मेरे पास मंदिर जाने का भी समय नहीं है। और संत जी कहते हैं कि तो फिर तुम घर पे पूजा पाठ कर लिया करो। कि मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं घर पे पूजा पाठ कर लिया करूं। तो थोड़ी देर बैठ करके ध्यान कर लिया करो। कि बैठने का भी मेरे पास समय नहीं है कि मैं बैठ के पूजा पाठ कर सकूं। कि बैठने का भी समय नहीं है तो किसी देवी देवता के जो आसपास हो उनके दर्शन कर लिया करो। कि मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं किसी के दर्शन करने जाऊं, किसी देवी देवता के। मैं क्योंकि मेरे पास पूरे दिन में बहुत सारे काम होते हैं। अपने कामों के चलते मैं प्रभु के दर तक नहीं जा पाता। अब मैं जब कहीं जाता नहीं हूँ, मेरे पास समय नहीं मुझको मिलता, मेरी पारिवारिक चीजों से, अपने गृहस्थ जीवन से मुझे समय नहीं मिलता है। तो अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा कल्याण हो। क्या करना चाहिए मुझे कि मेरा कल्याण हो जाए। क्योंकि आप तो संत हैं, आपके तो ना घर की चिंता है, ना किसी चीज की, ना कमा के लाना है, ना खेत जोतना है, ना भैंसे चरानी है, कुछ नहीं करना। आपको तो राम नाम रटना है बस। आप तो राम नाम रटते रहते हो। पर मैं क्या करूं, मेरे पास तो बीवी बच्चे भी हैं, परिवार का पालन पोषण भी करना है, खेती का काम भी करना है, गाय भैंसों का काम भी करना है। वे तो सब कुछ करना होता है। बच्चों के लिए कमा कर भी लाना होता है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है मुझे। तो मैं पूजा पाठ कैसे करूं?
मुझे तो इतना समय मिलता ही नहीं है कि मैं इतनी देर राम राम नाम का जाप करूं, राम नाम बजता रहूं, तो प्रभु की शरण में जाके बैठ जाऊं। तो मेरे पास तो बिल्कुल समय मिलता ही नहीं है। तो फिर मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो संत जी कहते हैं कि भाई जब तुम 1-2 घंटे प्रभु के पास बैठ नहीं सकते और मंदिर भी नहीं जा सकते और तुम घर में भी पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो ऐसा क्या है जो तुम कर सकते हो? ऐसा कौन सा काम है जो तुम रोजाना कर सकते हो, नियम पालन जिसका कर सकते हो? क्योंकि और सारी चीजों का तो तुम नियम पालन कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे काम है। कोई ऐसा काम है जिसको तुम रोजाना कर सकते हो? तो किसान कहता है कि देखो, ना तो मैं 1-2 घंटे प्रभु के पास बैठ सकता हूँ, ना मैं मंदिर जा करके उनकी पूजा कर सकता हूँ, ना रोजाना मंदिर जा सकता हूँ, ना कहीं तीर्थ पे जा सकता हूँ। मैं कहीं नहीं जा पाता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। मैं कहीं नहीं जा सकता। तो अब मैं क्या करूं कि कुछ तो ऐसा, तो संत जी कहते हैं कि कुछ तो ऐसा होगा जो तुम रोजाना करते होंगे, जिसको तुम रोजाना देखते होंगे, जिसको तुम देखते ही हो रोजाना जन्म से। तो जो किसान है वो अपने मन में विचार करता है कि भाई ऐसा क्या है जो मुझे रोजाना मिलता है, जिसको मैं रोजाना देखता हूँ? ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन है? तो इसके ध्यान में आता है कि उसके घर के पास में ही, जस्ट बिल्कुल घर के पास में ही, एक कुम्हार का घर था। और वो कुम्हार जो है वो बर्तन बनाता था, बर्तन चढ़ाता, पकाता और बेचता था। मतलब उसका यही रूटीन था कुम्हार का। अब किसान के दिमाग में आई बात कि हाँ संत जी, एक व्यक्ति है जिसको मैं रोजाना देख सकता हूँ, कि जो मेरे घर के बिल्कुल पास है। कि वो कौन? कि वो है मेरे घर के पास रहने वाला कुम्हार। उस कुम्हार के दर्शन मैं रोज कर सकता हूँ। उसके अलावा तो और मेरे से संभव है नहीं है। उसके अलावा तो और मैं कुछ कर नहीं सकता प्रभु के लिए, प्रभु के ध्यान के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। कि ठीक है, तो तुम अपना नियम बनाओ। कि मैं क्या नियम बनाऊं? कि तुम रोजाना यानी नित्य जब भी भोजन करोगे, उससे पहले उस कुमार के पास जाकर के उसको, उसके दर्शन करोगे, उसको राम राम बोलोगे। कि ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ रोजाना। तो संत जी ने उसको समझाया और संत जी तो प्रस्थान कर गए वहां से। अब उस किसान ने ना अपना एक नियम बना लिया कि वो रोजाना जब भी खाना खाने बैठता, जब भी भोजन के लिए बैठता, वो सबसे पहले उस कुम्हार के दर्शन करता। और दर्शन करने के बाद दर्शन करता और कुम्हार को बोलता राम राम भाई। कि राम राम भाई, कैसे हो? कि मैं तो बढ़िया हूं। तो इस तरीके से उसने रोजाना का अपना नियम बना लिया। वो जब भी भोजन करने बैठता, उससे पहले कुमार के दर्शन करके आता, उससे राम राम कहता और उसका हालचाल पूछता और फिर अपना भोजन करने के लिए वो बैठता। भोजन करने के लिए बैठता तो यही रूटीन उसका रोजाना चलता रहा। उसने अपना ये नियम नहीं तोड़ा। उसने अपना ये पक्का नियम बना लिया कि मुझे ये करना ही करना है। वो रोजाना जब खाना खाने बैठता, उससे पहले उस कुमार के दर्शन करके आता और दर्शन करने के बाद अपना भोजन ग्रहण करता। ऐसे चलता रहा चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो भोजन करने बैठने वाला था। जैसे ही वो कुमार के दर्शन करने गया, लेकिन कुमार उसको वहां पर नहीं मिला। अब कुमार उसको नहीं मिला तो वो हो गया विचलित कि कुमार नहीं है। अब वो ढूंढे कि वो कुमारी के पास गया कि कुमार कहाँ है? कि वो तो मिट्टी लेने गए हैं। कि मिट्टी लेने गए हैं कि कौन सी जगह गए हैं? कि उधर उधर उस काले खेत पे गए हैं। कि अच्छा।
तो भाई उसका नियम बनाया हुआ था, इसलिए वो दौड़ पड़ा खेतों की तरफ, कुम्हार के खेतों की तरफ, जहाँ पे कुम्हार मिट्टी लेने गया हुआ था। अब मिट्टी लेने गया हुआ था तो वो पहुंच गया वहीं पे। उसने दूर से देखा कि ओ भैया, राम राम के राम राम भैया, कि कैसे हो, कि मैं तो ठीक हूँ, कि बढ़िया तो बढ़िया। जब वो कुम्हार जो है वो जब मिट्टी खोद रहा था, किसान उसके पास आ रहा था, वो कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी खोदते खोदते उसकी जो कुदाल, वो फावड़ा था, वो टन टन बजने लगता है किसी चीज के साथ में। किसी चीज के साथ में जब टन टन बजता है तो उसको टन टन की वो देखता है कि इसमें है क्या है। जैसे वो कुम्हार झुकता है, उसको निकालता है, तभी वो किसान आता है, वो देख लेता है, अरे उसमें तो हीरे जवाहरात भरे हुए थे, बहुत सारे, खूब सारे हीरे जवाहरात भरे हुए थे। तो वो कुमार कहता है कि भैया, कि राम राम भैया, कि राम राम भैया, कि कैसे है, कि अच्छा हूँ, कि अच्छे हो, कि हाँ ठीक है। तो जैसे कि क्या हुआ, कि आप, मुझे तो देखना था, कि देख लिया, कि हाँ मैं तो सब देख लिया, कि देख लिया, कि हाँ मैं तो देख लिया, मैं वापस जा रहा हूँ, कि देख लिया तो किसी से कहना मत, कि किसी से कहना मत, कि हाँ हाँ, किसी से कहना मत, देख लिया तो, और हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। कि ऐसा क्या है कि आधा आधा बांट लेंगे, कि जब तुमने देख लिया है तो तुम आके देख ही लो कि क्या है, आधा आधा बांट लेंगे। तो वो किसान ने कहा, देखूं तो सही कि क्या बांट रहा है मेरे साथ में आधा। तो किसान कुमार के पास चला जाता है और जाकर देखता है तो हांडी भरी हुई थी हीरे जवाहरातों से, सोने से। तो वो देख लेता है कि वो दोनों फिर उसको आधा आधा कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। तो जब जो किसान था उसने अपना नियम जो बनाया था कि वो कुमार को देख करके खाना खाएगा, तो उसने प्रभु की संज्ञा दे दी उस कुमार को। वो प्रभु मान करके उसको रोज राम राम करता और अपना भोजन ग्रहण करता। तो जो कुम्हार था और जो किसान था, उन इस चीज से ना, इस नियम से उन दोनों का ही कल्याण हो गया। क्योंकि कुम्हार को प्रभु की संज्ञा उसने दी। जब पत्थर को हम पूजते हैं ना, तो भगवान मानने लग जाते, पत्थर में भगवान पैदा हो जाते हैं। तो वैसे ही उसने उस किसान को भगवान मान करके उसके दर्शन करना शुरू कर दिया था। उसने, उस किसान ने कुमार के अंदर भगवान को देखा था। तो उससे उस कुमार का भी कल्याण हुआ, उसका, कुमार का भी भला हुआ और किसान का भी भला हो गया। तो इस तरीके से इस कहानी के अंदर दोनों का ही भला हो गया, किसान का भी और कुमार का भी। इसलिए कहते हैं भाइयों कि अपने प्रभु का कोई नियम बनाइए। समय ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कम समय है, कम समय के अनुसार अपना कोई एक नियम बनाइए कि ये काम हमको प्रभु के लिए करना ही करना है। तो जिस तरीके से उस किसान का और कुम्हार का उद्धार हुआ, कल्याण हो गया उनका, उसी तरीके से सबका कल्याण होता है। प्रभु की कृपा सब पर बरसती है। तो कोई ऐसा एक नियम बनाइए जिससे कि प्रभु की कृपा अपने ऊपर बरसे, हमें प्रभु की शरण मिले। चाहे हम पत्थर को पूजे भगवान मानकर या कागज की तस्वीर को पूजे भगवान मानकर, वो हर जगह उनकी प्राप्ति हो जाती है। हम कहीं भी किसी कण कण में भी ईश्वर को मानने लग जाएंगे ना कि इस जगह भगवान विद्यमान है, तो भगवान उस जगह विद्यमान हो जाते हैं। जो व्यक्ति, जो इंसान अपने मन में, अपनी भावना में जिस रूप में प्रभु को देखना चाहता है, प्रभु उस रूप में उसको अवश्य दिखाई देते हैं, अवश्य मिलते हैं। अपना नियम बनाइए, अपना फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये काम करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए, मैं ये काम करूंगा ही करूंगा। पहले ये काम करूंगा, उसके बाद में मैं अपना निजी काम करूंगा।
पहले मुझे प्रभु के लिए इतना सा समय देना है, इतना सा समय देने के बाद मैं मेरे आगे के सारे काम कर लूँगा। तो भाइयों बहनों सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान। प्रभु की कृपा जैसे उन किसान और कुम्हार के ऊपर बरसी वैसे सबके ऊपर बरसे। राधे राधे।